वेन डायग्राम, अरे ये भी कोई टॉपिक है जिसको हम तैयार करें? ये तो बहुत इजी है, मुझे बहुत अच्छे से आता है। इसकी तो मुझे प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है। ये कुछ ऐसी गलतफहमियां हैं, कुछ ऐसे वहम हैं जो हमने वेन डायग्राम टॉपिक को लेके पाले हुए हैं। लेकिन अभी रिसेंटली जो भी क्वेश्चंस को मॉडिफिकेशन हुआ है, जिस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस अभी एग्जाम्स में आने लगे हैं, चाहे रेलवे हो या बैंकिंग के एग्जाम हो, वेन डायग्राम के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें इस तरीके से मॉडिफाई किया गया है कि कोई भी स्टूडेंट उन्हें देख के जो है वो पजल हो सकता है, उन क्वेश्चंस को गलत कर सकता है, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस के चलते कि वेन डायग्राम का टॉपिक इतना इजी है कि हमें उसकी प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है। तो वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने ऐसे वहम पाले हुए हैं, ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स पहली बार वेन डायग्राम टॉपिक को पढ़ रहे हैं, सारे कंसेप्ट, सारे बेसिक जो चीजें हैं वो बिल्कुल से क्लियर होने वाली हैं, जिससे कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन आए, कितना भी घुमा के आपसे पूछा जाए, आपको बिल्कुल भी जो क्वेश्चन है वो गलत होने वाला नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, आज हम वेन डायग्राम को कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, उसके बेसिक्स को, कंसेप्ट्स को इतना अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि इतना इंटरेस्टिंग ये सेशन होने वाला है, आपको इतना मजा आने वाला है। और उसके साथ ही 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में इस टॉपिक से जरूर पूछे जाते हैं। तो वो टॉपिक, जो वो क्वेश्चंस हैं, आपके अश्योर होने वाले हैं कि उन्हें हम बिल्कुल भी गलत नहीं करके आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन वेन डायग्राम। फ्रेंड्स, वेन डायग्राम जो है उसका मतलब क्या है? अगर हम देखें तो वेन डायग्राम जो है उसका सरल भाषा में अगर हम कहें तो आपको 3 या 3 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स जो है वो दिए जाते हैं, और एग्जामिनर का जो मेन पर्पस है वो ये है कि उन तीनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या रिलेशन है, ये स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से समझते हैं। ठीक है, मतलब वेन डायग्राम जो है वो 3 ऑब्जेक्ट आपको जो दिए गए हैं उनके बीच में आप रिलेशंस जो है वो आपको बताना है, उनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, और ये जो रिलेशन है ये हमें वास्तविक जीवन में जो है वो बिल्कुल वास्तविक जीवन से हमें उसे कनेक्ट करके ही समझाना है। फ्रेंड्स, यहां पे हम 11 केस जो है वो मैं आपके सामने रखने वाली हूं, और ये 11 केस जो है, हर केस का मैं आपको एग्जांपल भी दूंगी। 11 केस को समझने के बाद में 80 to 90% जो वेन डायग्राम है वो बिल्कुल से आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। ये 11 एग्जाम्पल जो हैं, ये 11 केस आप समझ लेंगे, उसके बाद में एक सिंगल इन फ्यूचर आपकी लाइफ टाइम में कभी भी वेन डायग्राम का एक सिंगल क्वेश्चन भी आप गलत नहीं करके आएंगे। तो पहले आज के सेशन में हम ये 11 केस को समझेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसके एग्जांपल्स को लेने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बेस है, नींव है आपकी वेन डायग्राम की, वो ये खड़ी करेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पहला केस है, उसमें आप ये देखिए 3 ऑब्जेक्ट आपको इस तरीके से दिए हुए होते हैं। 90% केसेस में वेन डायग्राम जो है वो सर्किल के रूप में ही दिखाया जाता है। तो आप ये देखिए कि A, B एंड C 3 ऑब्जेक्ट्स जो है वो हमारे सामने हैं। पहला जो हमारा केस है वो केस हमारा बनेगा ऑल, ऑल और ऑल का। किस तरीके से बनेगा ये इसको समझते हैं। आप ये देखिए कि सारा का सारा जो A है वो क्या है, B के अंदर आता है। ठीक है, तो A और B के बीच का जो कनेक्शन वो क्या हो गया, ऑल का कनेक्शन हो गया, सभी का कनेक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद में आप ये देखिए पूरा का पूरा जो B है वो किसके अंदर आता है, C के अंदर आता है। तो B और C का कनेक्शन भी कैसा कनेक्शन हो गया है, ऑल का कनेक्शन हो गया है, सभी का कनेक्शन हो गया है। तो B एंड C भी किसके अंदर आ रहा है, ऑल के अंदर आ रहा है। उसके बाद में आप ये देखिए A जो पूरा का पूरा A है वो किसके अंदर आता है, C के अंदर आता है। तो A और C का कनेक्शन भी कैसा कनेक्शन है, ऑल का कनेक्शन है। तो पूरा का पूरा A B के अंदर है, पूरा का पूरा B C के अंदर है, और पूरा का पूरा A जो है वो भी C के अंदर है। तो ऑल, ऑल, ऑल ये कनेक्शन बनता है, इसका ऐसा वेन डायग्राम बनता है। इसे बहुत अच्छे से हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि जयपुर जो शहर है वो किसके अंदर आता है, राजस्थान के अंदर आता है। बिल्कुल आता है, पूरा का पूरा जयपुर राजस्थान के अंदर आता है, और पूरा का पूरा राजस्थान किसके अंदर आता है, इंडिया के अंदर आता है। तो इस एग्जाम्पल से बहुत इजीली हम इस केस को समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हर केस को बहुत ही प्यार से समझते हुए चलेंगे और एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ में, तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट केस पे आते हैं।
फिर से अगेन वही 3 ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, लेकिन यहां पे आप देखिए जो केस बन रहा है वो क्या बन रहा है, सम का बन रहा है। सम, सम और सम किस तरीके से बनता है आप देखिए कि ए का कुछ पार्ट जो है वो क्या है, बी है, तो ए और बी में कैसा कनेक्शन हो गया है, सम का कनेक्शन हो गया, कुछ का कनेक्शन हो गया। अब ये देखिए बी का कुछ पार्ट किसमें है, सी के अंदर है, तो बी और सी में भी कैसा रिलेशन हो गया है, सम का रिलेशन हो गया है, कुछ का रिलेशन हो गया है, कुछ बी जो है वो क्या है, सी भी है। उसके बाद में देखिए ए और सी के बीच में भी क्या है, सम का रिलेशन है, तो ए और सी के बीच में भी क्या है, सम का रिलेशन है, कुछ ए जो है वो सी है। एग्जांपल से समझते हैं। ये देखिए आप, मैं कहती हूं कि कुछ एक्टर जो है वो क्या है, सिंगर है, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ एक्टर जो है वो क्या है, सिंगर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन जी हैं, वो बहुत से मूवीज हैं जिनके अंदर उन्होंने गाना भी गाया है, लेकिन ये और उसी टाइम पे मैं कह सकती हूं कि कुछ एक्टर जो है वो डांसर भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ सिंगर जो हैं वो डांसर भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये बात कहती हूं उसके साथ ही कि सारे के सारे एक्टर सिंगर होते हैं या सारे के सारे एक्टर जो हैं वो डांसर होते हैं, तो ये बात गलत है। सारे के सारे एक्टर सिंगर हों ये कभी भी जरूरी नहीं है, और सारे के सारे सिंगर डांसर हों ये भी कहीं भी जरूरी नहीं है। तो कुछ जो है एक्टर सिंगर हैं, कुछ सिंगर डांसर हैं, और कुछ एक्टर डांसर भी हैं। तो इस एग्जांपल से हम इसे बहुत इजीली जो है वो समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है बहुत इजीली आपको चीजें समझ आ रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, आप इन चीजों को एक बार राइट डाउन जरूर कर लीजिए अपने हाथों से। चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन हाथों से लिखेंगे तो बहुत ही बेटर हो जाएगा। तो एक बार इन चीजों को लिख लीजिए, और अगर चीजें समझ आ रही है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में आप प्लीज कंजूसी मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाइएगा। चलिए हमारे नेक्स्ट जो केस है उससे बढ़ते हैं। थर्ड केस हमारे सामने है सम, सम और नो का केस है। इसके लिए इस तरीके से वेन डायग्राम बन सकता है। कैसे समझते हैं, ए और बी इसमें रिलेशन है सम का। कुछ ए जो है वो क्या है, बी है, हमें ये चीज क्लियरली दिखाई दे रही है। कुछ बी सी है, तो बी और सी के बीच भी कैसा रिलेशन है, सम का रिलेशन है। लेकिन ये देखिए फ्रेंड्स कि ए और सी आपस में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। ए किसी भी तरीके से सी से टच नहीं हो रहा है, तो ए और सी के बीच कैसा रिलेशन हो गया है, नो का रिलेशन हो गया। तो सम, सम, नो का केस यहां पे बनता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं कहती हूं कि कुछ जो डॉग है वो क्या है, कुछ डॉग पेट है, बिल्कुल। कुछ कुत्ते जो क्या होते हैं, पालतू होते हैं। कुछ बिल्लियां भी क्या होती हैं, पालतू होती हैं, है ना। लेकिन सारे डॉग पालतू हो ये जरूरी नहीं है, और सारी बिल्लियां पालतू हो ये भी कभी जरूरी नहीं है। लेकिन तो कुछ डॉग पालतू हो सकते हैं और कुछ कैट क्या है, पालतू हो सकती हैं। लेकिन कुत्ता और बिल्ली ये दोनों अलग अलग प्राणी हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो सम, सम, नो केस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इससे आप हम इसे बहुत इजीली समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट केस पे आते हैं। फोर्थ केस है ऑल, ऑल और नो का केस है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा का पूरा ए सी के अंदर आता है, तो ए और सी में कैसा बन गया है, ऑल, सभी का केस बनता है। बी पूरा का पूरा किस में आ रहा है, सी के अंदर आता है, तो बी एंड सी में भी कैसा रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। लेकिन ये देखिए फ्रेंड्स, ए अलग है, बी अलग है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो ए और बी जो है उनमें कैसा रिलेशन आ गया है, नो का रिलेशन आ चुका है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सारी की सारी टेबल जो है वो क्या होती है, फर्नीचर होती है। किसी भी तरह की टेबल है वो किस में आएगी, फर्नीचर में ही आएगी। और चेयर्स जो है वो भी किस में आएंगी, फर्नीचर में ही आएंगी। लेकिन टेबल और चेयर ये दोनों एकदम एक दूसरे से अलग ऑब्जेक्ट हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसके लिए इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो फ्रेंड्स, 4 केस हैं। बहुत इजीली मुझे लग रहा है चीजें एकदम से आपके दिमाग में घुस रही हैं, बीच में किसी तरह का कोई बैरियर नहीं आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स देखिए, फिफ्थ केस की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ केस में आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ए बी के अंदर आ रहा है। तो ये देखिए कि ए और बी में कैसा कनेक्शन है, ए और बी का कनेक्शन ऑल का कनेक्शन होगा कि पूरा का पूरा ए जो है वो बी के अंदर है। अब ये देखिए आप
कि बी और सी में रिलेशन है, तो बी का कुछ पार्ट किस में आता है, सी में आता है, तो बी एंड सी का रिलेशन सम का रिलेशन है। उसके बाद में ए और सी, इनमें आपस में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, तो ए और सी जो है वो किस में आएंगे, नो के अंदर आ जाते हैं। तो ऑल सम नो का केस हमारे सामने बनता है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं कहती हूं कि सारे के सारे जो फादर हैं वो क्या होंगे, मेल होंगे, बिल्कुल होंगे, सारे के सारे जो फादर हैं वो मेल होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि कुछ चिल्ड्रन जो है वो क्या है कि कुछ चिल्ड्रन फीमेल भी हो सकते हैं और मेल भी हो सकते हैं। तो सारे के सारे चिल्ड्रन मेल होंगे ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन कुछ चिल्ड्रन तो मेल जरूर होंगे। तो ये एग्जांपल, इससे हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट केस की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। ए बी एंड सी बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ए बी एंड सी आपस में किसी तरह का कोई रिलेशन इसमें नहीं है। तो आप ये देखिए, नो 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 का क्लियर केस यहाँ पे बनता है। ए एंड सी लीजिए, चाहे ए एंड बी लीजिए, चाहे बी एंड सी लीजिए, आपस में किसी तरह का कोई रिलेशन इनमें नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट, पिंक और रेड, तीन कलर्स में लेती हूं, तीनों कलर अलग अलग चीजें हैं, आपस में इनका कोई रिलेशन नहीं है। इसी तरीके से आप किसी भी चीज का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर मैं कहती हूं डॉक्टर, टीचर या फिर डॉक्टर लीजिए, डॉक्टर, टीचर, पुलिस, ये तीनों अलग अलग प्रोफेशन है, इनका आपस में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो है वो नो 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 के केस में आते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग 6 केस आगे बढ़ चुके हैं, 5 केस अभी बाकी हैं। तो फटाफट से हम इन 5 केसेस को भी देखते हैं और वेन डायग्राम का जो बेस है वो बिल्कुल से हमारे माइंड में क्लियर करते हुए चलते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आज का 7th केस आपके सामने है। ये देखिए आप, ये केस है ऑल नो नो का केस है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सारे के सारे ए जो है वो बी के अंदर आते हैं। तो ए और बी का रिलेशन कैसा रिलेशन हो जाएगा, ऑल का रिलेशन होगा, सभी का रिलेशन होगा, सारा ए बी के अंदर है। लेकिन ये देखिए सी तो बेचारा बिल्कुल से अलग थलग पड़ा हुआ है। ए और बी ने इससे बिल्कुल से क्या है, किनारा कर लिया है। तो आप ये देखिए, ए और सी का कोई रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। एकदम क्लियर हमारी आंखों के सामने है कि इनका कोई रिलेशन आपस में नहीं है। सेम इसी तरीके से बी और सी, इनका भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है, हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स कि पूरा का पूरा जो टेबल है वो किस में आता है, फर्नीचर के अंदर आता है। सारे टेबल हम किस में ले सकते हैं, फर्नीचर में ले सकते हैं। लेकिन बुक जो है वो न तो टेबल से उसका कोई रिलेशन है और ना ही फर्नीचर से इसका कोई रिलेशन है। तो इस एग्जांपल से बहुत इजीली आप इसे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑल सम और सम का केस है कि पूरा का पूरा ए जो है वो किसके अंदर आ रहा है, बी के अंदर आ रहा है। तो ए और बी का रिलेशन कैसा रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। इसी तरीके से आप ये देखिए कि ए का कुछ पार्ट जो है वो किस में आता है, सी के अंदर आता है। तो ए और सी का रिलेशन कैसा रिलेशन है, सम का रिलेशन है। और बी का कुछ पार्ट जो है वो किस में आता है, सी में आता है। तो बी और सी का रिलेशन भी कैसा रिलेशन है, सम का रिलेशन है, कुछ का रिलेशन है। तो ऑल सम सम का ये केस हमारे सामने बन गया है। एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। बहुत ही ये वाले जो केस हैं बहुत ही प्यारा केस है और इससे जो कई बार क्वेश्चंस हैं वो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, अगले सेशन में हम एक ऐसा हर एग्जाम्पल लेंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकता है या प्रीवियस एग्जाम्स में आया है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ने कई बार उसे गलत भी किया है। तो हर क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन के अंदर लेने वाले हैं, लेकिन जो उसका बेस है वो यहां से क्रिएट होने वाला है। तो इस सेशन को हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं कहती हूं कि सारी की सारी जो मदर है वो क्या होंगी, वुमेन होंगी, बिल्कुल होंगी। सारी की सारी मदर जो है वो क्या है, वुमेन होंगी। लेकिन आप ये देखिए कि कुछ जो मदर हैं वो क्या है, डॉक्टर भी हो सकती हैं और कुछ जो वुमेन है वो डॉक्टर भी हो सकती हैं। लेकिन सारी की सारी मदर डॉक्टर हो ये कभी जरूरी नहीं है। इसी तरीके से सारी की सारी जो वुमेन है वो भी डॉक्टर हो ये भी कभी जरूरी नहीं है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमसे पूछे जाते हैं। अगर केस के साथ हम इन एग्जाम्पल्स को रिलेट कर रहे हैं, हमें बहुत इजीली समझ आ रही हैं। लेकिन जब इंडिविजुअली पूछा जाता है तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इस तरीके से पढ़ने के बाद में कंफ्यूजन के चांसेस बिल्कुल से जीरो है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान और कंसंट्रेशन के साथ में आप इन चीजों को देखिए। चलिए नेक्स्ट 3 एग्जांपल्स हैं, उन्हें भी फटाफट हम फिनिश करते हैं। फ्रेंड, लास्ट 3 केस हमारे सामने हैं। इन 3 केसेस को समझ लेते हैं। आप ये मान लीजिए वेन डायग्राम 90% आपने कवर कर लिया है और आपको पता भी नहीं चला होगा कितना इजीली हम इन चीजों को कितना स्मूथली तरीके से करते हुए आए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट 3 केसेस में 9th जो केस है उसमें आप ये देखिए कि ए और बी
के बीच में रिलेशन है, सम का रिलेशन है, कुछ ए का पार्ट बी के अंदर आ रहा है। और ए और सी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे नो है, और बी और सी का भी आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे भी नो है। तो ये रिलेशन हमारे सामने बन गए हैं, सम नो नो का केस हमारे सामने ये बन चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि कुछ पेंटर जो हैं वो सिंगर भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन सारे पेंटर सिंगर हों ये कभी जरूरी नहीं है। तो कुछ पेंटर सिंगर हो सकते हैं, लेकिन चेयर जो है वो बिल्कुल अलग ऑब्जेक्ट है, उसका पेंटर या सिंगर से किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। इसी तरीके से 10th केस पे आते हैं, तो मैं कहती हूं ऑल सम का केस बनता है कि ए जो है वो पूरा का पूरा सी के अंदर आता है, तो ए और सी किस में आएगा, ऑल में आएगा, बी एंड सी भी ऑल में आएगा, पूरा का पूरा बी सी के अंदर है, लेकिन ए का कुछ पार्ट जो है वो बी में है। तो ए और बी के बीच का रिलेशन कैसा रिलेशन है, सम का केस, यहाँ पे सम का रिलेशन आपस में बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूं कि कुछ जो ब्रदर हैं वो क्या है, फादर भी है, कुछ जो भाई है वो क्या है, पिता भी हो सकते हैं, कुछ पिता जो है वो भाई भी हो सकते हैं, लेकिन पिता हो या भाई हो वो दोनों मेल तो होंगे ही होंगे। तो पिता और भाई दोनों किसमें, मेल में तो आएंगे ही। तो ये इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब आते हैं फ्रेंड्स, अभी ये चीजें आपको बहुत इजी लग रही हैं, आपको ये लग रहा है कि ये सब तो हमें पहले से, ये तो बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है, क्या हमें पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब हम एग्जांपल्स करेंगे तब आप इसकी इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आज का लास्ट एग्जाम्पल जो है वो भी आप मेरे साथ में देखिए। ये देखिए ऑल और सम का केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, एट द सेम टाइम बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है। कैसे देखते हैं, ये देखिए कि पूरा का पूरा जो ऑल ए और बी में रिलेशन कैसा है, ऑल का रिलेशन है, पूरा का पूरा जो बी है वो किसके अंदर आ रहा है, ए के अंदर आ रहा है, और पूरा का पूरा जो बी है वो सी के अंदर भी आ रहा है, लेकिन उसी टाइम पे ए और सी जो है उसमें रिलेशन कैसा है, सम का रिलेशन है। बहुत ही प्यारे एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे जानवर जो पानी में रहते हैं और कुछ ऐसे जानवर हैं जो लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जानवर भी हैं, फॉर एग्जाम्पल टॉर्टोइज या कछुए का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो पानी में भी रहता है और वो लैंड में भी रहता है, तो इसमें वो बीच में आ जाएगा। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं वो ऑल और सम के केस के अंदर आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूं आपको 11 के 11 केस जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया है। वेन डायग्राम पूरा का पूरा डिपेंड करता है इन 11 केसेस के ऊपर, इनसे बाहर किसी भी सूरत में जो है वो एग्जाम्पल नहीं जाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूं आपको सेशन पसंद आया है। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।